हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी का, जो कि 19/6/2025 का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। फ्रेंड देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 34 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तो फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। और साइंस में हम यूनिट और डायमेंशन खत्म कर दिए हैं, तो वीडियो डाला हुआ है फ्रेंड, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों करवाए हैं फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए बराबर 56 दिन। तो बी अकेला उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों पूरा करेंगे। तो अब देखिए 14 56 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 14 4 56, ये एक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी आपका कितना है, तो देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी आपका 4 है, ए का आपका 1 है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया, टोटल वर्क कितना, तो 56 है और निकालना है बी को, तो बटा 3 हो जाएगा। और 3/4 है तो 3/4 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 14 4 56, इनकी 14 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, ये आपका विकल्प गलत है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, वह प्रति माह इतना रुपया बचाता है। तो अब देखिए जो भी चीज दिया रहेगा उसी से कंपैरिजन करना। तो मेरा सेविंग दिया हुआ है, यानी कि बचत दिया हुआ है, तो बचत कितना हो रहा है, तो 52% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 48%। अब देखिए पूछा क्या गया, तो उसकी मासिक खर्च कितना, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 52%। तो यहाँ पर लिखिए 52। अब देखिए फ्रेंड, 18। अब देखिए देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 8 तिया 24, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 16 तिया 48। अब देखिए यहाँ 4 से कटेगा, 6 चौ 24, 4 चौ 16, 5 चौ 20, ये 4 चौ 16। अब देखिए 13 चौ 52। अब देखिए फ्रेंड मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कितना में करना है, तो 645 गुने 13 करना है। अब देखिए अब यहाँ पर यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है फ्रेंड, तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, यूनिट डिजिट से ही आंसर चलाएगा। तो 5 गुने 3 कीजिएगा तो आपका यूनिट डिजिट में 5 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह है विजया किशोर रहटकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 428 है, 405 है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट कितना का है, तो 23 का डिफरेंट है फ्रेंड, -23 हो रहा है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है फ्रेंड, 33 हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए इसको हम बगल में अच्छे से बना देते, देखिए 405 हो गया, 372 हो गया, खालिस्तान हो गया 276 और 213। अब देखिए ये दोनों का कितना का है, तो 23 का है, -23 घट रहा है। इसमें कितना घट रहा है, -33 घट रहा है फ्रेंड। तो अब देखिए 10 के घट रहा है, तो अगला -43 घटेगा। तो -43 जब घटाइएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका 329 हो जाएगा फ्रेंड। अगला आपका -53 घटेगा, फिर आपका -63 घटेगा। अब देखिए अगला में सेम है फ्रेंड, यहाँ पर भी 10 घट रहा है, यहाँ पर भी 10 घट रहा है, यहाँ पर भी 10 घट रहा है, यहाँ पर भी 10 घट रहा है। तो ये दो
लेयर वाला था क्वेश्चन फ्रेंड, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह है मार्च 2027 तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, 2024 में शुरू किए गए धरती बाबा आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में 25 हस्ताक्षर के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र का समग्र को विकास करना, ये आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए, इस योजना का लाभ अन्य आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र वाले केवल 10 राज्य को मिलता है, ये आपका गलत है फ्रेंड। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को झारखंड के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, ये भी आपका गलत है फ्रेंड। तो खाली एक सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है? तो ये आपका बिस्कुट है फ्रेंड। अब देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फीलिंग्स बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर, तो ए से ड्राइव करवाइए, दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर? 19 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ाइए, 5 किलोमीटर चलवाइए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर, तो 19 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि 19 से बड़ा 33 होता है फ्रेंड। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, तो 5 से आप बड़ा बनाइएगा, 9 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर। देखिए, 19 और 14 33 होता है फ्रेंड, तो ए के पास चला आएगा फ्रेंड, यहाँ पर चला आएगा, तो 14 किलोमीटर। अब बिंदु पी पर रुक जाता है, तो पी पर रोक दीजिए। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा। देखिए, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितना दूरी और किस दिशा में? तो दूरी देखिए, 9 और 5 में से घटाइएगा तो 4 किलोमीटर, और दिशा मेरा पूरब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए, हड़प्पाकालीन व्यापार समाज निम्नलिखित में किस स्थान तक फैला हुआ है? यह है मेसोपोटामिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, माइनस बी, तो 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, तो 49 माइनस 4ac होता है, तो 4 गुने 3 अपॉन 2a होता है, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1.5 है, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि 7 प्लस माइनस है। यहाँ पर भी देखिए 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहीं से आंसर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करके भी हम आपको बता देते हैं। तो 7 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 49 माइनस 12 बटा 6 हो गया। तो अब देखिए, 7 प्लस माइनस 49 में से 12 घटा तो कितना हो जाएगा? √37 बटा 6 हो गया फ्रेंड। तो एक आपका पॉजिटिव में आएगा, एक आपका निगेटिव में आएगा, तो 7 प्लस √37 बटा 6 हो गया, और एक आपका निगेटिव में आएगा फ्रेंड, तो 7 माइनस √37 बटा 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि पहली संख्या का 38%, तो इसको मानिए पहली संख्या, जो बोला जाए फ्रेंड वही हमको करना है। यदि पहली संख्या का 18%, तो गुने 18 परसेंटेज के बदले 100 लिखिए, कॉमन लगा है तो इज इक्वल टू होगा दूसरी संख्या को, तो यहाँ पर लिखिए दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, 4/5 के बराबर है, जो बोला हम सब लिख दिए फ्रेंड। अब देखिए, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये कटेगा 20 मरतबे, ये कटेगा 2, ये कटेगा 9, तो अब देखिए पहली अब बटा दूसरी, अब कितना हो जाएगा फ्रेंड? 2 दूनी 40, और यहाँ हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.1 सेकंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? तो अब देखिए फ्रेंड, एफ बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है आपका 1 बटा टाइम होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया हुआ, तो 0.01 दिया हुआ है, तो इसको 2 सुनना है, तो बटा में 100 हो जाएगा फ्रेंड, तो ऊपर सिर्फ 100 हर्ट्ज बतेगा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा इतना को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि इतना के बाई और युग्म के पैटर्न के दाईं और युग्म के पैटर्न के संबंध में समान है? तो अब देखिए,
यहाँ पर एफ एन डब्ल्यू है, अनुपात में है, के एस बी है, अब देखिए समानुपात है, अब देखिए एन भी ई है, अब देखिए अनुपात है, एस ए जे है। अब देखिए फ्रेंड यहां पर देखिए +5 हो रहा है फ्रेंड, यहां पर भी +5 हो रहा है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए की वर्तमान आयु का 6 गुना, तो 6 ए हो जाएगा, और बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो 4 बी हो जाएगा, का योग 156 साल है, तो इज इक्वल टू 156 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो 2 बी हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु का 9 गुना, तो 9 ए हो जाएगा, का 30 वर्ष अधिक है, प्लस 30 हो जाएगा, तो 2b बराबर 9a प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ लेकिन 4b है, तो 2 से डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, तो 4b बराबर तो कोई भी चीज दोनों तरफ होता है फ्रेंड, तो 18a प्लस 60 हो जाएगा फ्रेंड। अब 4b का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो 18a और 6a, तो 6a प्लस 18a और प्लस 60 हो जाएगा, और बराबर 156 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 24 से बराबर घटाएगा तो 96 आ जाएगा फ्रेंड। ए बराबर आपका 24 आ गया फ्रेंड। अब देखिए ए का वैल्यू मेरा 24 चला है, अब हमको निकालना है बी का वैल्यू, तो यहां पर कहीं पर भी पुट कीजिए फ्रेंड, आपका आंसर चला आएगा। सपोर्टेड हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहां पर पुट करते हैं, तो यहां पर देखिए, तो 6 गुने 24 प्लस 4b इज इक्वल टू 156। अब देखिए 24 हाथ में 2, 12 2 14 144 और माइनस 156 इज इक्वल टू 4b, तो 12 बराबर 4b, तो b बराबर मेरा 3 आ गया फ्रेंड, तो b बराबर मेरा 3 आ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, इस पर फोकस कीजिए। तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु, तो 9 वर्ष बाद बोला है, तो a प्लस 9 प्लस b प्लस 9 होगा फ्रेंड, तो a का मान 24 है, तो 24 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9, सबको जोड़िएगा तो आपका 55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अब देखिए भारत में 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक यात्रा का 1/3 भाग 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, अगला 1/3 भाग 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, तथा शेष यात्रा 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, चल कितना रहा है फ्रेंड, तो 3 किलोमीटर चल रहा है फ्रेंड। अब देखिए ये है 1/31 प्लस, अगला है 1/4 प्लस, अगला है 1/34। अब देखिए फ्रेंड, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 9.6 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबीसी एक गोल मेज के अभी मुंह करके बैठे हुए हैं, अब कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 7 लोग हैं फ्रेंड, तो 7 लोग पहले बना लीजिए, तो 1 लोग 2 3 4 5 6 एक 7 लोग। अब देखिए अब देखिए एफ के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड कि बी एफ अगर हम लिखेंगे तो बी एफ से रिलेट कोई है कि नहीं, जो तो देखिए सी डी को लिखने से हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड, एफ भी तो है ही है, तो एफ को ही लिखते हैं। एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो एफ को यहाँ रखिए, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, बी को यहाँ रखिए। अब आगे बढ़िए फ्रेंड, ए और सी के बीच में एफ है, तो ए और सी के बीच में एफ है, तो ए और सी के बीच में एफ है, एफ है। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डी को यहां रखे, इसके बाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा सी हो गया फ्रेंड। अब आगे बढ़िए आप, बी का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, तो बी का निकटतम पड़ोसी जी नहीं, तो जी यहां हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड सारा लिखा गया, हमको बच कौन गया? तो ए तो लिखा गया, बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया, मेरा ई बच गया, तो ई को यहां पर बैठाइए। अब देखिए पूछा क्या गया है, डी के बाएं से गिनने पर, तो डी के बाएं से गिनिए आप, तो बाएं इधर होता है फ्रेंड, और इधर
आपका दाएं होता है। अब देखिए बोला क्या गया, डी के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच कितने लोग हैं, तो डी के बाएं गिनने पर ए और डी के बीच, तो ए यहां पर है फ्रेंड, तो इसके बीच में 3 लोग हैं, और कौन कौन है फ्रेंड, तो जी है, सी है और एफ है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक ट्रेन इतना मीटर लंबी है और इतना किलोमीटर की चाल से चलती है, एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, प्लेटफॉर्म को लंबाई को हम लोग पी मान लेंगे, तो अब देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है फ्रेंड, तो डिस्टेंस कितना है, तो यानी कि ट्रेन की लंबाई 1495 अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इज इक्वल टू स्पीड कितना है फ्रेंड, तो 54 है। अब देखिए मीटर में है फ्रेंड, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ 2.8 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉइंट के बदले जीरो आपका आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 18×3 = 54। अब देखिए 1495 हो गया प्लस पी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 5×3 = 15 होता है और गुने 28×6। अब देखिए फ्रेंड, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो कि आपका आ जाएगा 2520 आ जाएगा फ्रेंड, तो P बराबर 2520 और माइनस 1495, जब इसको आप घटाइएगा फ्रेंड, जो कि आपका आ जाएगा P बराबर 1025 आ जाएगा। अब देखिए अगर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तो आंसर मेरा यही होता 1025, लेकिन हमसे पूछा ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर, तो ट्रेन कितना था फ्रेंड, तो 1495 और प्लेटफॉर्म कितना था, तो 1025। अब ये दोनों को घटाएगा तो आपका 470 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंटर इंटर हटने में के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए भारत के विमान पातक प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में भारत में कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया, यह शिमला पहाड़ी क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा टंका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका राजस्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए विंडो 11 में फाइल को रीनेम करने का प्रयास करते समय एक्सेस इज डिनाइड त्रुटि क्यों प्राप्त होती है, तो देखिए फाइल की ओनरशिप बदल जाने के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब देखिए PQRS और TU प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, तो शुरू कब से हो रही, तो मंडे से हो रही, तो यहाँ पर लिखिए मंडे, अब लिखिए ट्यूसडे, अब लिखिए वेडनेसडे, अब लिखिए थर्सडे, अब लिखिए फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि संडे तक बोला गया है फ्रेंड। अब देखिए आर की जो फिक्स रिलेशन है उसको हमको पहले लिखना है, तो आर की परीक्षा गुरुवार को है, तो आर की परीक्षा थर्सडे को है। अब आगे पढ़िए, यू और टी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा होती है, जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है, तो अब देखिए यू और टी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा होती है, तो यू यहाँ भी हो सकता है और टी यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें 2 केस बनेगा, तो टी यहाँ भी हो सकता है और यू यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, तो क्यू से पहले एस की परीक्षा होती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम बैठा सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हम बैठाते हैं, तो क्यू एस हुआ। अब देखिए पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो पी को फ्राइडे को नहीं है, तो पी को किस दिन होगा, तो आपका संडे के दिन होगा। अब देखिए यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती है, क्यू के बाद यू की परीक्षा नहीं होती है फ्रेंड, तो ये मेरा रिलेशन गलत हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पर हम टी रखेंगे और यहाँ पर हम यू रखेंगे फ्रेंड। तो देखिए
यहाँ पर आप सॉरी यू रखिए, यहाँ पर आप टी रखिए। अब देखिए पूरा तो लिखा गया, बचा कौन है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए। तो पी लिखा गया, क्यू लिखा गया, आर लिखा गया, एस लिखा गया, टी लिखा गया, यू लिखा गया, बी बच गया। तो बी बी को यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो क्यू के बाद कितने लोग की परीक्षा होती है, तो क्यू यहाँ पर है, इसके बाद कितने लोग की परीक्षा होती है, तो आर को होती है, बी को होती है, यू की होती है, पी को होती है। तो 4 लोग की परीक्षा होती है। किसका किसका होता है, तो आर का होता है, बी का होता है, यू का होता है, पी का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एफडीआई का प्रमुख लाभ क्या है, तो देखिए प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंचाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए यदि किसी डेटा का माध्यिका उनके बहुलक से इतना कम है, तो उस डेटा का माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। अब देखिए फ्रेंड क्या बोला, किसी डेटा का माध्यिका बोला है, तो अब जो बोला जाए फ्रेंड वही आपको लिखना है। तो माध्यिका लिखिए, माध्यिका उसके बहुलक से इज इक्वल टू बहुलक से, उसके बहुलक से इतना कम है, तो माइनस कीजिए 46.36। अब आगे बढ़िए, तो उसी डेटा की माध्यिका माध्यिका उसके माध्य से अधिक है, माध्य से अधिक है, माध्य प्लस एक्स, मतलब एक्स माने एक्स को निकालना है, तो हमको निकालना क्या है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए आप। तो माध्यिका और माइनस माध्य निकालना है, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है। अब देखिए इसको याद करने का भी ट्रिक है फ्रेंड। देखिए अब बहुलक बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक के मतलब कि ज्यादा है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और माध्य कम है तो 2 से होगा फ्रेंड। तो यानी कि 3 अक्षर के 3 है और माध्य 2 अक्षर का है तो 2 से, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है फ्रेंड, तो माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। तो अब देखिए बहुलक का कोई काम नहीं है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर बहुलक को मतलब इलिमिनेट कर देंगे, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्यिका प्लस 46.36 हो जाएगा। तो देखिए बहुलक बराबर आपका हो जाएगा माध्यिका प्लस 46.36। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखिए 3 माध्यक -2 माध्य हो गया। अब देखिए 46.36 हुआ फ्रेंड, अब इज इक्वल टू 3 माध्यक का एक माध्यक यहाँ हो गया, तो 2 माध्यक हो गया, तो 2 कॉमन लीजिए, माध्यक माइनस माध्य। अब देखिए फ्रेंड इसको डिवाइड कीजिए तो 23.18 आ जाएगा, तो माध्यक धिका माइनस माध्य। तो अब देखिए फ्रेंड हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा था, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 23.18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे शिफ्टों में एनटीपीसी में देखने को मिला है क्वेश्चन फ्रेंड, तो आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड साइन बी बराबर इतना है, तो यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए यहां पर ए बी सी करते हैं, जो ये रहता है ना फ्रेंड वही थीटा का वैल्यू होता है, तो यहां पर हम थीटा रखते हैं। अब देखिए साइन बी बराबर √3/2 है फ्रेंड, तो इसको एक तरह से और बना सकते हैं फ्रेंड, थीटा का वैल्यू पुट करके करके फ्रेंड, तो बी बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री पुट कीजिए फ्रेंड, तो √3 और कॉसेक 60 होता है फ्रेंड 2/√3 होता है। ठीक है, सेक 60 होता है फ्रेंड आपका 2 होता है, -4 हो जाएगा, तो √3 कैंसिल, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब सपोर्टेड फ्रेंड हम मतलब कि डिग्री का वैल्यू हम एग्जाम में मतलब कि भुला गए, तभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड इसका क्या है, जो
अब देखिए, क्योंकि एग्जाम में कब क्या भूल जाएगा इसका कोई अथी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो साइन बराबर आप लोग को हम बताए थे एल ए एल के ए। तो ई होता है साइन थीटा, ई होता है कॉस थीटा, ई होता है आपका टेन थीटा। अब ई होता है आपका कोसेक थीटा, ई होता है आपका सेक थीटा, ई होता है आपका कॉट थीटा। अब देखिए, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका √3 और कर्ण हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आधार इसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो आधार आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया है, √3 कौशिक बराबर क्या बताया था, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण 2 है और लंब √3 है, तो यहाँ √3 प्लस सेक बराबर क्या बताया था, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 2 है और आधार आपका 1 है फ्रेंड। अब देखिए ये -4 है फ्रेंड, तो √3 कैंसिल, तो 2 सॉरी यहाँ पर हो गया आपका 2 - 2 = 0। इससे भी आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 612 है, यहाँ पर डिवाइड है फ्रेंड, डिवाइड को माइनस में बदलना है 45, और देखिए प्लस को मल्टीप्लाई में बदलना है 13, और देखिए मल्टीप्लाई को प्लस में बदलना है 936, और माइनस को डिवाइड में बदलना है 78। अब देखिए 612 हो गया माइनस 45 गुने 13 कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर बगल में आपको करके हम दिखा देते हैं। तो देखिए 5 दिया 15, हाथ में 1, 4 दिया 12, 13, 5 की 5 हो, 4 की 4 हो, तो यानी कि 5 8 5 585 हुआ फ्रेंड। अब देखिए इससे आप डिवाइड कीजिए, तो देखिए यहाँ कटेगा, पहले आप पे 2 मरतबे काटिए, 46 दूनी 92 और 8 दूनी 16, और यहाँ हो जाएगा 39 दूनी 78, और काटिए फ्रेंड, सीधे 3 मरतबे काटे, 15 45, 6 18 और 13 39, 1 13 दूनी 26, यानी कि 12 हो गया, प्लस 12 हो गया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये तो 624 हो गया और माइनस 585 हो गया। अब इसको घटाइएगा तो 39 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है, तो रंगमा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर रखे गए हैं, तो अब 7 बॉक्स बना लीजिए। तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया फ्रेंड। अब देखिए बोला क्या गया है, जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, तो जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिखेंगे। आगे बढ़िए, टी और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पर 2 रिलेशन बन सकता है, टी यहाँ पर भी होगा फ्रेंड और टी यहाँ पर भी होगा, तो दोनों रिलेशन को लेकर के हम चलेंगे। आगे बढ़िए, टी और एस के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3, तो टी और एस के बीच में, तो 1 2 3, तो एस तो यहाँ पर होगा फ्रेंड, तो ये तो ऑलरेडी टी है फ्रेंड, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 और एस यहाँ भी हो सकता है, तो टी एस हो सकता है फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, जी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, जी के ऊपर एस को रखा गया, तो ई मेरा सही है फ्रेंड, तो इसका कोई यूज नहीं है फ्रेंड, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए एस के नीचे, एस के ठीक नीचे रखा गया, एस के ठीक नीचे ई को रखा गया, तो ई को यहाँ पर रखिए। अब आगे बढ़िए, डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, डी के ऊपर किस स्थान पर एफ को रखा गया है फ्रेंड, टी के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, टी के ऊपर या नीचे यू को नहीं रखा गया, तो यू को यहाँ पर रखिए। अब देखिए एक चीज मेरा छूट रहा था, एस के ठीक नीचे रखा गया है, ये तो हो गया फ्रेंड। डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया, डी के ऊपर डी को यहाँ रखिए फ्रेंड, एफ को यहाँ रखिए फ्रेंड, पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए, कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे आपका डी वाला बॉक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड,
+2 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है फ्रेंड, तो डिफरेंट यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए टी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई का मतलब पुत्री होता है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो पुत्र होता है, और माइनस का मतलब क्या होता है, तो पिता होता है, और प्लस का मतलब बहन होता है, तो ये पुत्री के पति की बहन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में हो जाएगा। अब देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या इतना इकाई है, चाप की लंबाई इतना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर फ्रेंड चाप की लंबाई दिया रहे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, तो डायरेक्ट हो जाता है फ्रेंड 1/2 आर गुने एल होता है। आर यहाँ रेडियस है, 1/2 आर रेडियस 16.2, और एल चाप की लंबाई है, तो गुने 5 कर दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, पॉइंट हटेगा तो 5 दूनी 10, तो यानी कि 162/4 हो जाएगा, जो कि आपका 40.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह है लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है, तो यहाँ पर देखिए आधार सच में भुगतान प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, यूपीआई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, जो कि केवल 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड इसका 3 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य पर प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्रेंड, और ऑप्शन भी देखिए कितना, दो ऑप्शन कितना नियरेस्ट है फ्रेंड, तो इसको आप बहुत अच्छे से बनाइएगा एबी रूल पर। तो देखिए 18 - 18 -24 और प्लस 18 गुने 24/100 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 8 4 12, हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4 42 और प्लस। अब देखिए आप जब 18 गुने 24 कीजिएगा फ्रेंड, जो कि आपका आएगा, अब देखिए 432 आएगा फ्रेंड, तो 4.32 हो गया, 100 से भागा भी हम दे लिए। अब देखिए जब इसमें आप 42 घटाइएगा, तो आपका आ जाएगा 37.68 फ्रेंड, 37.68 माइनस में। अब देखिए अगला में कैलकुलेशन -18 है और प्लस 37.68 और गुने 18/100 है फ्रेंड। अब देखिए, अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 8 7 15, हाथ में 1 होता है फ्रेंड, 3 1 4 1 5 हो गया, तो माइनस में और 0.68 है, और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 6.78। अब देखिए इसको जब घटाइएगा तो आप, हाँ फ्रेंड इसको जब घटाइएगा तो 51.10 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2017 में किस भारतीय राज्य का मानक विकास सूचकांक एचडीआई सबसे अधिक था, तो ये आपका केरल का था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, तो इसमें 6 7 8 है, का दूसरा अंक 7 है। आगे पढ़िए, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी कौन है, ट्रिप 103 है फ्रेंड, छोटी संख्या के पहले अंक तो 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक एक जोड़ा जाता है, देखिए यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक एक जोड़ा जाए, और तो विषम अंक में एक जोड़ी, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो बनने वाली नई संख्या कितनी अंक एक से अधिक बार आएगी, तो देखिए एक बार 2 आ रहा है फ्रेंड, एक बार आपका 6 आ रहा है, और 4 आ रहा है फ्रेंड, तो 3 संख्या है जो कि 2 2 बार आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितने प्रतीक है, तो पहले प्रतीक बनाइए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है,
और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या फ्रेंड। तो संख्या प्रतीक संख्या, तो यहाँ पर देखिए संख्या प्रतीक संख्या एक तो यहाँ पर मिला, संख्या प्रतीक संख्या एक तो यहाँ पर मिला, संख्या प्रतीक संख्या एक तो यहाँ पर मिला फ्रेंड, संख्या प्रतीक संख्या एक तो यहाँ पर मिला, संख्या प्रतीक संख्या एक तो यहाँ पर मिला फ्रेंड। तो 1 2 3 4 5 एक और है फ्रेंड। अब देखिए एक लास्ट में है फ्रेंड, लास्ट में हम छोड़ दे रहे थे, तो एक ये हो गया, तो 6 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए तमिलनाडु अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना था? तो यह है 10,000 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है? तो यह है आयरन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको बगल में हम अच्छे से आपको बता देते हैं। 520 है, 510 है, 522 है, और ये खाली स्थान है 524 है और 506 है। अब देखिए यहाँ पर आपका -8 हो, सॉरी +8 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। नहीं फ्रेंड, देखिए अल्टरनेटिव से आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए अब देखिए ये अल्टरनेटिव सीरीज है, यहाँ पर -2 हो रहा है फ्रेंड, यहां से यहां -2 होगा फ्रेंड, तो अगला में -2 हो जाएगा फ्रेंड, तो यहां आपका हो जाएगा 508 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहां पर देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड, तो यहां पर देखिए +2 हो रहा है, यहां पर भी +2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 5 14 का चतुर्थ अनुपात है और a और 10 का तृतीय अनुपात के बराबर है, तो a का मान क्या होगा? अब देखिए चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो सपोज दैट चतुर्थ अनुपात निकालना, तो 7 हो गया, 5 हो गया फ्रेंड, 14 हो गया, चतुर्थ बोला तो x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14, तो x बराबर आपका 10 आ गया। अब आगे बढ़िए, a और 10 का तृतीय अनुपात के बराबर है, तो यानी कि 10 बराबर a, तृतीय अनुपात आपका क्या होता है फ्रेंड? ये आपका होता है b² बट्टा a होता है। एक इसमें मध्य अनुपाती पूछता है, जो होता है आपका √a भी होता है फ्रेंड। ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला था फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर b² तो 10 × 10 हो जाएगा और बटा a हो जाएगा फ्रेंड, तो 10 से 10 कैंसिल, तो a बराबर आपका 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद इतना हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए मिश्र धन दिया हुआ 40 रुपया। अब देखिए प्रिंसिपल प्लस p गुने 3 × 20 बटा 100 हो जाएगा फ्रेंड, तो 86 40 बराबर 160 हो जाएगा, 160 p बटा 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए फ्रेंड 16 × 5 = 80 और 16 × 4 = 64, तो यानी कि 5400 हो गया फ्रेंड। प्रिंसिपल मेरा 5400 आया फ्रेंड। अब देखिए आगे बढ़िए, समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो राशि भी समान है, प्रिंसिपल 5400 ही होगा, और 2 वर्ष के लिए रेट भी समान है, 20% बटा 100 हो जाएगा फ्रेंड, 0 0 0 0 कैंसिल। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड, तो 54 दूनी आपका कितना, देखिए बिदुनी 40, तो यानी कि 54 × 40 कर दीजिए फ्रेंड, तो 416 हाथ में 1 5 20 21, जो कि 2160, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए PQRSTU भी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले मंडे होगा, उसके बाद में ट्यूसडे होगा, उसके बाद में वेडनेसडे होगा, उसके बाद में थर्सडे होगा,
उसके बाद में फ्राइडे होगा, उसके बाद में सैटरडे होगा, उसके बाद में आपका संडे होगा फ्रेंड। अब देखिए क्यू की परीक्षा शनिवार को है, तो क्यू सैटरडे को है। आगे पढ़िए। टी और यू के बीच में केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, उनमें से किसी की परीक्षा सोमवार को नहीं है। तो टी और यू, लेकिन दो कंडीशन है, टी यहां भी हो सकता है और यू यहां भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन लेकर के हम चलेंगे फ्रेंड। अब आगे बढ़िए। पी की परीक्षा भी के ठीक बाद है, तो भी के ठीक बाद पी की परीक्षा है। और आर आर की परीक्षा भी से पहले आर की परीक्षा है फ्रेंड। तो आर हो गया, भी हो गया, पी हो गया फ्रेंड। अब आगे पढ़िए। यू के परीक्षा पी के बाद है, पी के बाद यू के परीक्षा, तो ई मेरा सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड, तो ये वाला मेरा गलत हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। अब आगे पढ़िए। पी के बाद यू की परीक्षा होती है। अब देखिए पूरा लिखा गया, बचा कौन है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बच गया, तो इसको यहां पर लिखिए। अब देखिए पूछा क्या गया, यू की परीक्षा पी के बाद है, आर के बाद कितने लोग की परीक्षा है, तो आर वेडनेसडे को है, इसके बाद कितने लोग की परीक्षा है, तो इसके बाद में आपका 4 लोग की परीक्षा। और कौन कौन लोग हैं, तो भी है, पी है, क्यू है और यू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमय की समय सीमा कितने वर्षों की बढ़ा दी गई है, यह है 5 वर्षों की, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड, बहुलक का होता है कि सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक होगा फ्रेंड, तो आप सीधे ऑप्शन में चला आइएगा डायरेक्ट। तो अब देखिए 32 कितने बार है, तो एक बार यहां मिला फ्रेंड और एक यहां मिला, यानी कि 32 दो बार है फ्रेंड। अब देखिए 27 कितनी बार है, तो एक दो, एक यहाँ दो, 3 4, तो इनकी 4 बार है फ्रेंड। 25 कितनी बार है फ्रेंड, तो एक तो यहां मिला, तो 25 तो एक ही बार है फ्रेंड। अब 35 एक यहां है, एक ही बार है फ्रेंड। तो बहुलक होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही होता है बहुलक फ्रेंड। तो इसमें 27 4 बार आ रहा है फ्रेंड, तो इसलिए 27 आपका बहुलक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था, हीरा का उपयोग नहीं किया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक इतना रुपए में बेची, 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए 225 रुपए में बेचा और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, तो 24% जो कि 124 रुपया, और लॉस हो रहा था बेचारा के 90 रुपए में। अब देखिए यहां पर देखिए फ्रेंड, 5 से काटे तो 520 और 25, 18 पचे 90। अब यहां देखिए 3 से काटिए, 15 तिया 45, 6 तिया 18, और यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर देखिए सीधे 62 से कटेगा। अब देखिए 62 गुने 5 कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 6 5 30 1 31, 310 रुपया आ गया फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट के लिए 2025 के पुलित्जर जीतने हेतु वाशिंगटन पोस्ट के किस प्रमुख घटना को कवर किया गया, तो यह है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए देखिए किसी जिले में सर्वोच्च नागरिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या थी, तो दीवानी मामले के लिए जिला न्यायाधीश और फौजीवादी मामले के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले से रिलेटेड सारे फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं फ्रेंड। तो सपोज दैट ये गोला है। अब देखिए गोला का वॉल्यूम होता है जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब गोला का वक्र पृष्ठ होता है फ्रेंड, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये होता है आपका 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, गोले से अब अगर अर्ध गोला बोलेगा तो सभी को 1/2 से डिवाइड कर दीजिएगा,
तो इतना ही फॉर्मूला है फ्रेंड गोला में, आप तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हम क्या बोले हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है फ्रेंड, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखना, तो 22/7 रखिए। अब देखिए देखिए ये व्यास है फ्रेंड, एक चीज और याद कर लीजिएगा फ्रेंड, डी बराबर r/2 होता है, यानी कि डायमीटर रेडियस का आधा होता है फ्रेंड, ठीक है। और रेडियस का डायमीटर जो होता है फ्रेंड वो रेडियस का आधा होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें डायमीटर है, सॉरी r बराबर dy/2 होता है फ्रेंड, हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, r बराबर dy/2 होता है फ्रेंड। तो अब देखिए रेडियस निकालना है फ्रेंड, तो यहाँ पर डायमीटर दिया हो तो इसका आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, तो 2.1 हो जाएगा, इसका क्यू कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड 4/3 हो गया गुने 22/7 हो गया, और गुने 21/10 हो गया, गुने 21/10 हो गया फ्रेंड, और गुने 21/10 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 7 या 21 3, और 3 से 3 कैंसिल फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड फ्रेंड दो दूनी, अब देखिए फ्रेंड इसको नहीं काटिए, 4 को 4 रहने दीजिए फ्रेंड, नहीं नहीं काट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए इसको 4 छोड़ देते हैं, नहीं काट ही दीजिए, छोड़िए, यहाँ कट जाएगा 25 मरतबे, ठीक है। अब देखिए अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, फिर डिवाइड कीजिएगा तो 38.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस परामर्श करना चाहिए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक को सहेजने का सही तरीका क्या है, तो फाइल टाइप पर क्लिक करें और सेव एक्स का चयन करें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड -2 हो रहा है, -2 -2 -2 होगा, जो कि LIT हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो 1836547। अब देखिए विषम अंक में एक को जोड़ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब प्रत्येक सम अंक में 2 को घटाना, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनने वाली संख्या बाई से, तो इधर हो जाता है आपका बाई फ्रेंड, और इधर आपका दाई हो जाता है, तो बाई से दूसरे अंक, तो दूसरा अंक 6 हो गया फ्रेंड, ठीक है। और दाई ओर से दूसरे अंक तो 2 हो गया, तो 6 2 8, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इपेरियन सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यदि 3 संख्या इतना के अनुपात में उनका लघुत्तम समवर्तक इतना, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा फ्रेंड। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 गुने 19 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 8778 है फ्रेंड। अब देखिए 11 से सीधे काटिए, 11 सते 77, और यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड, तो देखिए 11 सते 77 हो गया, तो 7 और 3 10 हो गया यानी 107 हो गया फ्रेंड। तो 107 11 नंबर 99, 9 और 11 88। अब देखिए 19 से काटिए, 19 और 76, 19 दूनी 38, तो इनकी एक से बराबर आपका 42 आ गया फ्रेंड। अब देखिए देखिए जब एक भी संख्या अगर अभाज्य संख्या रहे फ्रेंड और उसका मल्टीपल नहीं रहे फ्रेंड, तो एचसीएफ वही हो जाता है फ्रेंड, जो कि आपका 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 केजी के क्रय मूल्य वाले सिंधा नमक 17 केजी पर बेचता है, तो इनकी 20 रुपया केजी है और 17 रुपये बेचता है फ्रेंड, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय, या यहाँ पर देखिए तौलने में वो गड़बड़ी कर रहा है, तो 567 ग्राम में, तो ये देखिए 2 से कट जाएगा फ्रेंड, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 10 मरतबे। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 10:17। अब पूछा क्या गया उसका लाभ प्रतिशत, तो 10 का सामान 17 में बेच रहे हैं, तो 7 रुपए का प्रॉफिट है किस में, तो क्रय मूल्य में, 10 गुने 100 कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 70% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? तो देखिए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए देखिए वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी। यदि दो लगातार दशकों की जनसंख्या 50% की दर से वृद्धि हुई तो 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? तो अब देखिए फ्रेंड 50% को पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 50/100 हो जाएगा फ्रेंड, तो 1/2 हो जाएगा फ्रेंड। तो 2 का देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस होता फ्रेंड, ये आपका जो लिखा रहेगा, अगर प्रॉफिट लिखा रहेगा तो प्रॉफिट, लॉस लिखा रहेगा तो लॉस। इसमें वृद्धि लिखा है तो वृद्धि कमाना है, तो 2 और 1 का वृद्धि हो रहा है, तो अगला साल 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 2 दशक है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 4:9 हो गया। अब देखिए 1921 में कस्बे की जनसंख्या इतना थी, तो 3,47,900 था। ये आपका 4 का वैल्यू है और निकालना है 9 का वैल्यू फ्रेंड। तो देखिए ये 25 मरतबा कट गया फ्रेंड। अब देखिए 9 5 45 यानी 5, तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओसाका में एक्सप्लो 2025 का शुभांकर क्या था? तो ये देखिए मायूक मायूक, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए हरित बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 47 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए 22 से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 47 किलोमीटर ड्राइव करता है फ्रेंड। फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 23 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर चलता है, तो 47 से थोड़ा छोटा बनाइएगा। आगे बढ़िए। फिर दाएं मुड़ता है और 52 किलोमीटर चलता है फ्रेंड, तो दाएं अभी इससे बड़ा बनाइएगा 52 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। वह वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। अब देखिए 26 था और 47 था, तो बाई के पास पहुंच जाएगा 21 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, पुनः 11 चला फ्रेंड। अब आगे बढ़िए और बिंदु जेड पर रुक जाता है, ठीक है। बिंदु बाई पर फिर से पहुंचने के लिए, तो यानी कि दक्षिण दिशा की ओर, और कितना किलोमीटर है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए ये पूरा 52 है और ये पूरा 23 और 11 कितना हुआ? तो आपका 34 हुआ फ्रेंड, और 34 में से 52 घटाइएगा तो आपका 18 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने की मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 51 का ए का डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यदि 425 केले 3 बंदरों के बीच इतना के अनुपात में उल्लेखित क्रम में वितरित किया गया है, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले? अब देखिए फ्रेंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको पहले रेशियो में चेंज करना है फ्रेंड। अब देखिए रेशियो में ऊपर वाला होता है फ्रेंड, जब भी बटा में रहे तो इसका एलसीएम आपको लेना है फ्रेंड। तो 8:3, 7:5 और यहाँ पर 8:5। अब देखिए इसका एलसीएम आपका 15 हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखिए यहाँ पर सभी में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5 तो 8 5 40 हो गया फ्रेंड, यहाँ पर 3 तो 7 21 हो गया फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 3 तो 8 24 हो गया फ्रेंड। अब देखिए जो बोला गया उसी से कंपेरिजन करना है। इतना केले हैं यानी कि तीनों मिलाकर इतना है, तो 425 बटा 4 1 5 और 4 2 6 2 8 85 हो गया। अब निकालना किसको है? तो लिखित क्रम में वितरित किया गया है, तो तीसरे बंदर को कितने केला? तो तीसरा का 24 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये एक सेकंड, अब देखिए ये 5 मरतबे कैंसिल हो गया फ्रेंड और 24 बचे 120 होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलिसजिगर पुरस्कार जीता है? तो यह है पोप्सिल का, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का आधा है। तो अब देखिए फ्रेंड
अब देखिए फ्रेंड, देखिए एक बेलन का बाकी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के आधा है। तो अब देखिए बेलन में, जो कि देखिए बेलन का पूरा फॉर्मूला हम आप लोग को बता देते हैं। बेलन है तो अब देखिए इसमें वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसमें आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। अब देखिए जो गिवन है उसी से कंपैरिजन करना फ्रेंड। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, तो लिखे 2 पाई आर एच। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से, संपूर्ण पृष्ठ क्या है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का आधा, इसका आधा है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर कैंसिल, तो 2h बराबर आर प्लस एच हो गया फ्रेंड। अब क्या हुआ, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, अब इसकी ऊंचाई दिया हो तो यहाँ h बराबर r हो गया फ्रेंड। तो h अगर 10 सेंटीमीटर है फ्रेंड, तो आपका r भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो बेलन का आयतन हम क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रखने देंगे क्योंकि चारों ऑप्शन में पाई है। आर स्क्वायर 10 तो इनकी 100 हो जाएगा, और h गुने 10 हो जाएगा, जो कि आपका 1000 पाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए बेलन का तीनों फॉर्मूला एक बार और आप लोग को बता देते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -3, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का कुट क्या होगा, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 3.2 ऐड हो रहा है फ्रेंड, 3.2 यहाँ पर भी ऐड हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी 3.2 ऐड हो रहा है, 3.2 ऐड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड एल एन आर है, रेशियो जी आई एम है। अब देखिए समानुपात है, एम ओ एस है, अनुपात में है, आर टी एक्स है। देखिए यहां पर -5 हो रहा है फ्रेंड, तो यहां पर भी आपका -5 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड एक बात और, देखिए ये मेरा सेट नंबर 34 है फ्रेंड, सेट नंबर 34 है, और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में, हाँ फ्रेंड एक सेकंड, 47 सेट है। तो पूरा सेट का सॉल्यूशन एक करके चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड 25% को पहले फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, तो 25/100 हो जाएगा, जो कि 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 5/4 हो जाएगा। अब देखिए ये है 2,60,000 पर 3 शून्य गुने, अब देखिए 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, तो अब देखिए 4/5 हो जाएगा फ्रेंड, 3 साल का, तो गुने 4/5 और गुने 4/5 और माइनस गुने 4/5, अगला में 2 साल है तो गुने 4/5 कर दीजिए। अब देखिए 2,60,000, 4/5, 4/5 कॉमन ले लीजिए, तो आपका 16/25 हो जाएगा फ्रेंड, और यहां पर आपका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड, इसको कैलकुलेट करना है हमको, तो 25 100, 5 दूनी 10। अब देखिए यूनिट डिजिट से ही आपका काम हो जाएगा फ्रेंड। देखिए 6 24 दूनी 48 और 8 का 48, यानी यूनिट डिजिट 8, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, 8 अप्रैल को 2025 को तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने के बाद राज्यपाल राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकता है। तो ये आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए न्यायालय के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृत प्राप्त मान लिया जाता है। ये भी आपका सही है फ्रेंड। अब आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।